स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। मुंबई और एमएमआर में तेज बारिश देखने को मिली। बता दें कि जब ड्यूटी से लोग घर वापस लौट रहे थे तभी भारी बारिश शुरू हो गई और बारिश इतनी ज्यादा तेज हो गई कि लोग जहां थे वहीं अटक गए और लोग भीगते हुए स्टेशन गए। वहीं ऑफिस से घर के लिए निकले लोग सड़कों पर जल जमाव होने की वजह से वाहनों के साथ रोड पर ही फंस गए। गाड़ी काफी धीमी गति से रोड पर आगे बढ़ रही थी, जिससे लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। बीएमसी डिजास्टर कंट्रोल रूम के अनुसार कुछ ही घंटों की बारिश में मुंबई के कई इलाके में जल भराव हो गया और कंट्रोल रूम के अनुसार किंग सर्कल, सायन, कुर्ला, एलबीएस मार्ग, मालाड, बांद्रा, वडाला, चेंबूर, मुलुंग और पश्चिम उपनगर के कई इलाकों में जल भराव की शिकायत सुनने को मिली। अंधेरी सबवे को यातायात के लिए बंद कर दिया गया। बीकेसी और कुर्ला पश्चिम में एलबीएस मार्ग पर जल भराव होने से ट्रैफिक रेंगता हुआ नजर आया। बता दें कि दिंडोसी से लेकर समता नगर वेस्टर्न हाईवे पर जाम लग गया। वाहनों के खराब होने के कारण ईस्टर्न फ्रीवे, सायन ब्रिज और धारावी टीन जंक्शन पर ट्रैफिक की गति काफी धीमी रही। वहीं घाटकोपर, मुलुंग, कुडला और भांडुप समेत हर जगह जल भराव होने से ट्रैफिक सेवा सबसे अधिक प्रभावित हुई। वहीं पश्चिमी उपनगरों में भी अंधेरी, मालाड, कांदिवली, बोरीवली और दहिसर में जल भराव ने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। दक्षिण मुंबई में अमरसंस के पास कोस्टल रोड के निकास गेट पर पानी भरने से यातायात बाधित हुआ। बीएमसी कमिश्नर गगरानी ने कहा कि मौसम विभाग द्वारा रेड अलर्ट की चेतावनी के बाद बीएमसी की पूरी मशीनरी को अलर्ट कर दिया गया है और हमने सभी एडिशनल कमिश्नर को निर्देश दिया है कि वो सुनिश्चित करें कि सभी वार्डों के कंट्रोल रूम में एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तैनात हो और जब तक की स्थिति सामान्य न हो तब तक सभी एडिशनल कमिश्नर जोन के उपायुक्त के संपर्क में रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। तमिलनाडु के शिवकाशी जिले में पटाखों के आग में खाक होने की बड़ी घटना सामने आई है। बता दें कि शिवकाशी स्थित लॉरी परिवहन गोदाम में रखे पटाखों में बुधवार को अचानक आग लग गई और आग की चपेट में आने से पटाखों की आतिशबाजी का धुआं कई किलोमीटर तक देखा गया। दिवाली से ज्यादा आतिशबाजी का शोर सुनकर लोग भी चौंक गए और गोदाम में आग कैसे लगी अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन कई करोड़ों का नुकसान होने की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें कि इसी साल मई में शिवकाशी की एक पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई थी, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी और फैक्ट्री के परखच्चे भी उड़ गए थे। शिवकाशी के जिस ट्रांसपोर्ट ऑफिस के गोदाम में आग लगी वहां पर बड़ी संख्या में पटाखों की मौजूदगी थी और इन पटाखों को देश के विभिन्न हिस्सों में दीपावली के पर्व के लिए भेजा जाना था। प्रारंभिक सूचना में सामने आया कि पटाखों के जलने के अलावा कोई हताहत नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक शिवकाशी ईस्ट पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत शिवगामीपुरम कॉलोनी में मेंटू ट्रांसपोर्ट ऑफिस के गोदाम में शाम करीब 7 बजे आग लग गई और पुलिस के अनुसार लगभग 100 फीट गुणा 40 फीट के टीन की छत वाले शेड में आग लगी और उसको बुझाने के लिए शिवकाशी, विधुनगर और सत्तूर से दमकल की गाड़ियों ने करीब 2 घंटे तक कड़ी मशक्कत की। गोदाम सड़क के करीब होने के कारण पुलिस को एहतियात के तौर पर शिवकाशी सत्तूर रोड पर वाहनों के आवागमन को नियंत्रित करना पड़ा। में पटाखों के विशाल स्टॉक में आग लगने के कारण निकलने वाला घना धुआं शिवकाशी में दूर दूर तक देखा जा सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। भारत की शानदार और सबसे पुरानी हेरिटेज ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स बुधवार को नई दिल्ली सफदरगंज रेलवे स्टेशन से इस पर्यटन सीजन के लिए अपनी पहली यात्रा पर निकल पड़ी। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की प्रबंध निदेशक सुषमा अरोड़ा, कार्यकारी निदेशक राजेंद्र सिंह शेखावत, ट्रेन का संचालन करने वाली निजी कंपनी के प्रबंध निदेशक भगत सिंह लोहागढ़ और निदेशक प्रदीप बोहरा ने शाही ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस साल इस शाही यात्रा पर 32 यात्री निकले हैं। यात्रियों में अमेरिका और यूके से 5-5, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर से 2-2, श्रीलंका, यूक्रेन और पोलैंड से 1-1 और भारत से 12 यात्री शामिल हैं। बता दें कि ट्रेन में एक बार में 82 यात्री बैठ सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये हम सभी के लिए खुशी का क्षण है क्योंकि राजस्थान का गौरव पैलेस ऑन व्हील्स इस पर्यटन सीजन की अपनी पहली यात्रा पर निकलने को तैयार है और ये ट्रेन गुरुवार सुबह अपने पहले गंतव्य जयपुर पहुंचेगी और फिर पर्यटन सवाई माधोपुर के लिए रवाना होंगे। उन्होंने आगे कहा कि ये ट्रेन राजस्थान का गौरव है और इसकी वैश्विक छवि है। ये एक ऐतिहासिक ट्रेन है और दुनिया के विभिन्न हिस्सों से लोग ट्रेन के बुनियादी ढांचे में राजस्थानी कला और संस्कृति का स्पर्श है और आरटीडीसी के लिए ये एक प्रतिष्ठित परियोजना है। पर्यटकों को पूरी यात्रा के दौरान सभी 5 सितारा सुविधाएं और सुख सुविधाएं मिलेंगी। आरटीडीसी के कार्यकारी निदेशक राजेंद्र
त्रिवेंद्र सिंह शेखावत ने ट्रेन को रवाना करने के बाद कहा कि ये ट्रेन 1982 से चल रही है। राजस्थान के आतिथ्य को ध्यान में रखते हुए लोग बहुत खुश हैं और यात्रा में डूब जाते हैं। राजस्थान मुख्य रूप से 3 चीजों यानी कि आतिथ्य, स्वागत और सम्मान के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में हर मेहमान या फिर पर्यटक का स्वागत अतिथि देवो भव के भावना के साथ किया जाता है और शाही ट्रेन भी इसी सिद्धांत पर चलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। जी हाँ, हम सबके लिए आज बहुत ही गौरव का पल है, बहुत ही खुशी का माहौल है, क्योंकि पैलेस ऑन व्हील्स जो कि राजस्थान की शान है, ये ट्रेन आज दिल्ली से सफदरजंग रेलवे स्टेशन से जयपुर के लिए अपने पहले ट्रिप पर निकल रही है। और आज रात पूरी जर्नी करने के बाद जयपुर सुबह ट्रेन पहुंचेगी और जो हमारे टूरिस्ट हैं ऑन बोर्ड वो कल जयपुर का भ्रमण करेंगे और फिर कल रात वापस ट्रेन पर आकर के सवाई माधोपुर के लिए निकलेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, लोगों में बहुत उत्साह है और जिस राजस्थानी आन शान से आवभगत की गई है मेहमानों की, उनको सम्मान दिया गया है, वो बहुत ही भावविभोर हमें नजर आ रहे हैं। और जहां तक इस ट्रेन की बात है तो ये राजस्थान का गौरव है और विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखती है। जहां तक टूरिज्म की दृष्टि से हम इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो ये जो ट्रेन है राजस्थान के लिए एक लैंडमार्क है और लोग बहुत दूर से, विभिन्न देशों से इस विशेष रूप से इस ट्रेन पर यात्रा करने के लिए आते हैं। आप देख रहे हैं आज ये ट्रेन आपको एक नए रूप में नजर आ रही है। हम जहां पर हैं राष्ट्रवाद, इसे शीश महल का लुक दिया गया है और जो राजस्थानी जो एक आर्ट एंड कल्चर है और हेरिटेज है, जो एक रॉयल टच है, उसको देते हुए इसको ठीकरी का काम इस पर करवाया गया है। और ये ट्रेन जो है आज रवाना होने के बाद जो अगले ट्रिप पर जाएगी, इस तरह से आज ऑलमोस्ट 31 लोग जो हैं ऑन बोर्ड हैं, उसके अलावा स्टाफ है और आरटीडीसी के लिए भी ये बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है। और हमने पूरी कोशिश की है कि जो ट्रेन है यहाँ पर जो भी यात्री हैं यहाँ यात्रा करेंगे उनको 5 स्टार लेवल की फैसिलिटीज, फूड और एमिनिटीज प्रोवाइड कराई जाए और उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। वो राजस्थान की हिस्टोरिकल प्लेसेस से, आर्ट एंड कल्चर से और आवभगत से रूबरू हो सके और अपने इस जर्नी को बहुत एंजॉय करें और बहुत अच्छी फील के साथ वो अपने मन में एक खुशी लेकर लौटे। आज इस मौके पर मैं राजस्थान सरकार को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, डिप्टी सीएम मैम को और बाकी प्रशासन को और हमारी पूरी टीम को एंड कंपनी को जिन्होंने ONM पर ये ट्रेन को रन कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के लिए महाराष्ट्र दौरे पर है। अमित शाह ने विदर्भ और मराठवाड़ा में बीजेपी पदाधिकारियों से बातचीत करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाई है। अमित शाह ने मराठवाड़ा के 48 सीटों में से 30 पर जीत हासिल करने का टारगेट रखा है और इसके साथ ही शाह बुधवार को नासिक और कोल्हापुर में बीजेपी पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे और बातचीत में चुनाव में जीत की रणनीति बनाई जाएगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की घोषणा जल्द ही की जाएगी और राज्य की सभी पार्टियों ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। महायुति और महाविकास अघाड़ी गठबंधन की पार्टियों की लगातार बैठक हो रही है और इस बैठक में सीटों के बंटवारे पर चर्चा भी हो रही है। अमित शाह ने विदर्भ में पदाधिकारियों से बातचीत करते हुए बताया कि आगामी विधानसभा की रणनीति के लिए पदाधिकारियों को क्या करना होगा। उन्होंने कहा कि एक बूथ पर 10% वोट बढ़ाने का आह्वान किया। इसके साथ ही भारत माता की जय कहकर रैली निकालने और मंदिर बनाने जैसी बात उन्होंने कही। अमित शाह ने मराठवाड़ा के 48 सीटों में से 30 सीटों पर जीत का टारगेट रखा है। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं को एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया और उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता जीत में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं का ध्यान रखा जाना आवश्यक है। कार्यकर्ताओं को शाह ने मंत्र दिया कि पार्टी के कार्यकर्ता बूथ पर जाएं, बूथ को मजबूत बनाएं। यदि हमारा बूथ मजबूत होगा तो हमारी जीत सुनिश्चित है। उत्तर महाराष्ट्र की विधानसभा सीटों की समीक्षा होगी और इसके साथ ही अमित शाह ने बुधवार नासिक में बैठक की। बता दें कि इस बार वो जलगांव जिले की समीक्षा करने जा रहे हैं। अमित शाह जलगांव जिले की स्वतंत्र समीक्षा भी करेंगे, जिसमें जिले के सभी बीजेपी विधायक और प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अमित शाह नासिक के दौरे पर आए हैं और इस दौरे में अमित शाह की मौजूदगी में उत्तर महाराष्ट्र के विधानसभा क्षेत्र की समीक्षा की जाएगी और इसमें अमित शाह खानदेश के धुले, नंदुरबार, जलगांव जिले और नासिक और अहमदनगर क्लस्टर समेत पूरे उत्तर महाराष्ट्र की समीक्षा करने वाले हैं। इस बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खडसे, जलगांव जिले के ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज महाजन की पार्टी के जिला अध्यक्ष के साथ साथ मंडल अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। वहीं अमित शाह भी शाम को कोल्हापुर जाने वाले हैं और अमित शाह की मौजूदगी में पश्चिमी महाराष्ट्र के बीजेपी नेताओं और पदाधिकारियों की बैठक होगी और इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के अनुरूप मार्गदर्शन दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज।
नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में बुधवार को 26 सीटों के लिए हुए मतदान में 56% से अधिक मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। अधिकारियों ने बताया कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शांतिपूर्ण रहा और 6 जिलों में 26 सीटों के प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गयी, लेकिन इनमें से 20 क्षेत्रों में 2014 के विधानसभा चुनाव की तुलना में थोड़ा कम मतदान हुआ और कुल मतदान 60% रहा था। 18 सितंबर को हुए पहले चरण के चुनाव में करीब 61.38% मतदान हुआ था। अंतिम चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होगा और विधानसभा चुनाव 10 वर्षों के बाद हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीके पोले ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि दूसरे चरण में 56.05% मतदान हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि हजरतलब और रियासी जैसे कुछ इलाकों से उन्नत जानकारी मिलने के साथ मतदान प्रतिशत में बदलाव हो सकता है। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर मतदान शांतिपूर्ण रहा। कुछ छिटपुट घटनाएं हुई, लेकिन कहीं भी पुनर्मतदान की आवश्यकता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज।